बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 4 नवंबर और दिन है मंडे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 26वीं यानी तरमीम के मामले पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, और हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हर मामले से दूर रखा जाए। लेकिन खैर, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। आज भी एक दरख्वास्त मुस्तरद की गई है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और ये झटका है हुकूमत के लिए। क्या फ़ैसला दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, हुकूमत ने आज एक नया वार किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर, और ये चुनतखब हुकूमत जिसने पार्लिमान के ज़रिए मुदाखलत की अदलिया के इख्तियारात में, और पार्लिमान डिसाइड करने जा रही है जी कि आइनी बेंचेस के सरबराह कौन होंगे, आइनी बेंच कैसे बनेगा। इस पर एक और वार किया गया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और कल जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें बड़े सरप्राइजेस आएंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की ज़मानत पर भी पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी साहिबा क्यों आबदीदा हुई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेशन अदालत में, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, आज उनकी जानिब से भी कुछ आंसू बहाए गए हैं। ये आंसू क्यों बहाए गए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, आपको पहले वो शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब की ज़मानत का जो मामला है, जो केस है तोशा खाना 2 का, इस पर आज समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं, इन्होंने केस की समाअत की है, और इसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि FIA को आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से, और मुकदमे का जो तमाम रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया गया है, और दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए इनिशियल जो उस पर जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो कर दिए गए हैं। अब ये नोटिस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, कोई भी दरख्वास्त होती है उसमें पहली समाअत के ऊपर नोटिस हुआ करते हैं, फरीकैन से जवाब तलब किया जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी केस में, यानी कि तोशा खाना 2 केस में ही बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत है वो ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है, और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों इस केस में नामजद हैं। तो अगर एक मुलजिम की ज़मानत हो गई है तो दूसरे मुलजिम की ज़मानत कैसे रिजेक्ट हो सकती है? फिर इसके अलावा तोशा खाना 2 जो केस रेफरेंस इमरान खान साहब पर बनाया गया है, ये बनता भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी तोशा खाना जो था उसमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, और फिर सेम नोयत का एक और केस कायम करना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 तोहफे हैं तो आप 20 रेफरेंसेस जो हैं वो कायम करेंगे। तो पहले भी ये जो केस था इस पर ये सवालात थे, फिर केस भी जाली था, सज़ा बनती नहीं थी, और ऊपर से अब ज़मानत का भी जो मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुका है, तो बुशरा बीबी साहिबा की भी इसमें ज़मानत हो चुकी है। तो इमरान खान साहब की भी ज़मानत के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि FIA को नोटिस जारी करते हुए उनसे जो जवाब है वो मांग लिया गया है कि आए ज़रा इसके ऊपर आप जो जवाब है वो दें कि ये कैसे आपने केस दायर कर दिया, क्यों गिरफ्तारी डाली है। तो होपफुली जो नेक्स्ट समाअत होगी या 2 अगली जो समाअतें होंगी, इन समाअतों में इमरान खान साहब की जो रिहाई है इस केस में ज़मानत वो इमरान खान साहब को मिल जाएगी। तो जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा था जी कि इमरान खान साहब 15 दिनों में रिहाई उनकी हो जाएगी, और वो इसी तनाज़ुर में था कि इमरान खान साहब पे अभी जितने भी केसेस हैं उनमें यही एक केस है जिनमें इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी है, और इसमें भी इमरान खान साहब को अगली 2 समाअतों में जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। हाँ, अगर मज़ीद रखना हुआ इमरान खान साहब को जेल में, तो किसी और मुकदमे में या 9 मई के किसी भी मुकदमे में, या जो है वो गाय चोरी के किसी मुकदमे में भी आप गिरफ्तारी डाल सकते हैं। लेकिन ये एक अब चेंज जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आने के बाद लोअर अदालतों में भी आई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये गाय चोरी और इस किस्म के जो मुकदमे हैं इनके ऊपर अदलिया से वो पहले वाला रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि बरी तो कर दिया जाता था, लेकिन पुलिस से कोई पूछे कि ये इस किस्म के भोंडे मुकदमे उन्होंने बनाए कैसे। तो बहरहाल जी, एक तो ये पेशरफ्त सामने आई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब एक और जो केस था उसमें जो ज़मानतें के मामले थे, इसमें अफजल मजोका साहब जो हैं उनकी अदालत में, सेशन अदालत में वो आज पेश हुए हैं, और
इसमें जी आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो ज़रा अबदीदा भी हुई कमरा अदालत में। हुआ क्या, पहले तो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ जी कि बुशरा बीबी साहिबा आज अबदीदा क्यों हुई। बुशरा बीबी ने नहायत जज्बाती अंदाज में जज अफजल मजोका से मुकालमा करते हुए कहा कि जो इंसान इमरान खान जेल में बैठा है क्या वो इंसान नहीं, किसी जज को नज़र नहीं आता, हमारे वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। बुशरा बीबी दरख्वास्त ज़मानत पर समात के दौरान अदालत में आबदीदा हो गई और रोस्टम पर आकर जज अफजल मजोका से मुकालमा करते हुए कहा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं यहाँ भी इंसाफ के लिए नहीं आई, सामान गाड़ी में रख कर लाई हूँ, जब आप कहेंगे जेल जाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि इसमें ऑलरेडी ज़मानत है, चूँकि ज़मानत की तोसी हो रही है जब आप अदालत में पेश होते हैं। आज तक ज़मानत में तोसी थी तो अब दोबारा से पेश हुई हैं, तो इसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया कि ज़मानत में तोसी मिलेगी या इसमें भी रिजेक्ट कर दी जाएगी और फिर गिरफ्तारी डाली जाएगी। वैसे इस मुकदमे में भी ज़मानत पर है बुशरा बीबी साहिबा। लेकिन एक जो उन्होंने आज जो अबदीदा हुई वो अफजल मजोका साहब से भी ये मुकालमा किया और कहा जी कि मैं सामान रखा हुआ है गाड़ी में, आप कहेंगे तो मैं जेल में चली जाऊंगी। और अबदीदा होने की रीज़न भी है कि कैसे बुशरा बीबी साहिबा को भी 9 माह जेल में रखा गया और उसके बाद भी वो अब अदालतों के जो चक्कर हैं वो लगा रही हैं। और फिर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को भी गिरफ़्तार करने के लिए एक मरतबा फिर से जो हुकूमत है वो प्लानिंग कर रही है और उनको गिरफ़्तार करना चाहती है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि 9 नवंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नई तहरीक का ऐलान करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जी कि अब फाइनल राउंड शुरू हो चुका है और अब जो हमारी कॉल होगी ये आर होगा या पार होगा। तो इसको बुशरा बीबी साहिबा भी कहीं ना कहीं पर जो है वो लीड करेंगी। तो इस डर की वजह से बुशरा बीबी साहिबा को भी गिरफ़्तार करना चाह रही है हुकूमत। तो इस पर जी आज बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से ये कमरा अदालत में जो है वो रोस्टम पर आकर जज के ऊपर ही जज को ही कहा और बिल्कुल बनता भी है। और मेरे ख्याल से वकला टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कुछ वकील तो अच्छे हैं, एक्टिव हैं, प्रो एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारे जो वकील हैं वो प्रो एक्टिव भी नहीं हैं और फिर अदालतों से इंसाफ भी नहीं मिल रहा। तो इस वजह से बुशरा बीबी साहिबा आज अबदीदा भी हुई। और एक और भी रीज़न थी उनके अबदीदा होने की, वो ये थी कि अगर उनको गिरफ़्तार ही किया जाना है और डिसीजंस हो चुके हुए हैं तो फिर इन अदालतों में फ़ायदा नहीं है केस लड़ने का। इसलिए वो फिर अदालत से चली भी गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। और इस ज़मानत की जो दरख्वास्त है इस पर 18 नवंबर को महफूज जो फ़ैसला इसमें कर लिया गया, 18 नवंबर को वो सुनाया जाएगा। तो ये जी दूसरी अपडेट थी। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो कुछ पेशरफ्त हुई हैं इस पर आने से पहले मैं आज बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उन्होंने भी आज कुछ रिमार्क्स दिए हैं। जो हुआ है नईम पंचोता साहब जो हैं इंतज़ार पंचोता साहब, इमरान खान साहब के वकील जो कि बाज़ियाब हुए हैं, इनका केस चल रहा था बाज़ियाबी का चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत पे। इनके ज़रा रिमार्क्स पहले सुने, एक पैराग्राफ है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या असल में मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज इंतज़ार पंचोता बाज़ियाबी केस की समात के दौरान इंकशाफ किया है। इस्लामाबाद शहर में वो काम शुरू हो गया है जो कराची में होता था। मेरे एक जानने वाले को भत्ते की पर्ची आई है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, शहरियों को लापता किया जा रहा है। तो ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जी जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। अब ज़ाहिर रिमार्क्स से ऐसा महसूस होता है कि बड़ी फ़िक्र है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को और उन्होंने जी रिमार्क्स दे दिए हैं कि ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मगरमच्छ के आंसू हैं जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं जो कि बहा रहे हैं। 6 जजिस के लेटर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ और उन्हीं 6 जजिस ने, जो कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस हैं, उन्होंने आप पर चार्जशीट लगाई हुई है। और फिर ये इंतज़ार पंचोता वाला जो मामला है इस पर आपने ये रिमार्क्स तो दे दिए हैं, लेकिन एक्शन क्या हुआ है? क्या वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने जुल्म किया इंतज़ार पंचोता साहब के साथ, या आपने कोई एक ऐसा ऑर्डर दे दिया हो कि बड़ी थरथरी मच गई है जी कि अब तो नहीं छूटेंगे जिन्होंने भी इंतज़ार पंचोता के साथ ये किया? तो करना कुछ भी नहीं है अमली तौर पर, लेकिन इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको मगरमच्छ के ही आंसू जो है वो करार दूंगा। तो मगरमच्छ के आंसू बस वो दिखने में ही होते हैं, पीछे उनके कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने उसके साथ जो तशबीह है वो दी है। तो आज इस केस की समाअत थी और ये कुछ जो रिमार्क्स हैं वो चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब बढ़ता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने वो कमरा अदालत में बैठे हुए थे और सुई
नादरन केस जायद बिलिंग से रिलेटेड मामला था, इसकी जो समाअत थी वो की। और इस समाअत के दौरान ये नुक्ता उठाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने कि शाह साहब ये जो केस है ये आइनी बेंच का मामला है, तो ये आइनी बेंच के पास भेजा जाए। तो मंसूर अली शाह साहब ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और ये बताया कि अब हर मामला ये आइनी बेंच नहीं सुनेगा, कुछ हम भी सुनेंगे। तो ये जो कुछ ख्वाहिशें थी ना हुकूमत की कि आइनी बेंच बन जाएगा और हर केस उसमें जाएगा, तो इस पर भी आज ये बावर करवाया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कि ऐसा नहीं होगा, ये डिसीजन आपने नहीं लेने, ये डिसीजन इंतज़ामी साइड पर हम लेंगे। एक तो ये मैसेज इशारा इससे मिलता है, और दूसरे नंबर पर जो तौहीन अदालत का मैटर है ना, उसमें भी बड़ी कोशिश की जा रही है। तौहीन अदालत जो सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट है कि इसको भी ज़रा आइनी बेंच की तरफ मोड़ा जाए, तो तौहीन अदालत आइनी बेंच का मामला नहीं है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इन ये जो रिमार्क्स है ना, इन रिमार्क्स से भी बड़ी थरथरी मची हुई है। मैं आपके साथ आगे शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है ना, जजेस की कमेटी जो कि बेंचेस बनाती है, इनका इजलास जुमेरात को होने जा रहा है और इसमें ये सारे जो केसेस हैं समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। इसीलिए ये जो 5 दिन है इन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। इन्हीं 5 दिनों में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल का भी इजलास है, ATC अदालत के इंतजामी जजेस का भी इजलास है और जजेस कमेटी का भी इजलास है। तो इस हफ्ते के अंदर सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के हवाले से जो कहा जा रहा है जी कि वो जो है वो डील के थ्रू हुकूमत उनको लाई, और ये तरह तरह की जो बातें हैं वो की जा रही है। लेकिन ये ख़ास तौर पर कल का जो दिन है, जो कमीशन का इजलास बुलाया गया, इस इजलास में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो स्टैंडिंग होगी उससे भी क्लियर हो जाएगा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो काजी फाइज ईसा वाला ही जो रोल है वो प्ले करते हैं, या वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं और अपने जजेस के साथ वो खड़े हुए हैं। क्योंकि सवाल एक ये भी उठाया जा रहा है कि इंतज़ार पंचोता के मामले के ऊपर अभी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। खैर ये जो है वो आइंदा दिनों में क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज क्या रिमार्क्स दिए हैं जी, ये ज़रा सुनिएगा। इस केस की नज़रसानी को अभी ज़ेरे जो है वो इल्तवा है। दरख्वास्त 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आइनी बेंच में जाएगा। ये दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने कहा, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस में कोई आइनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है, सारे मुकदमात आइनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुराते हुए जो कुछ रिमार्क्स थे वो दिए हैं। और फिर इसके अलावा ये जो दरख्वास्त थी ये निपटा दी और इस आइनी बेंच को ये केस भेजने का जो इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद किया गया। ज़ेरे इल्तवा नज़रसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवालात उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनकी जो बात है वो मानेंगे और आइनी बेंच में ही सारी जो चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो तौहीन अदालत का मामला है वो आपके ख़िलाफ़ खुलने जा रहा है, और मंसूर अली शाह साहब ने जो एक मैसेज दिया था और बार बार मैसेज दिया था कि इम्प्लीमेंट तो होना है, तो ये बड़ा काम होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। फिर इसी तरह से 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर एक बड़ा एक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एक और दरख्वास्त दायर की गई है जमात इस्लामी की जानिब से। इससे पहले बार्स की जानिब से दरख्वास्तें आ गई हैं और अब जमात इस्लामी ने भी जो दरख्वास्त है वो दे दी है। तो ओवरऑल सारी जो दरख्वास्तें हैं वो इकट्ठी हो चुकी हैं। मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट भी इसके अगेंस्ट बन सकता है, लेकिन कल क्लियर हो जाएगा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो जुडिशल कमीशन के इजलास को किस तरह से लेकर चलते हैं, उससे सारा मंजरनामा क्लियर हो जाएगा। इसमें जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब है जो कि अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और कहा है जी कि इस तरमीम 26वीं आइनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के मुताबिक होगा। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार दिया जाए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल की जाए। 26वीं आइनी तरमीम बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आइनी तरमीम बुनियादी आइनी ढांचे और मुतअद्दिद आइनी शिकों के ख़िलाफ़ है। इसमें जी वफाक और चारों सूबों को जो फ़रीक है वो बनाया गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है जो कि दायर की गई है। इसके अलावा जी हुकूमत की तरफ से जी एक और जो वार है वो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर किया गया है और बतौर इदारा किया गया है। वो ऐसे जी कि आज एक और बिल पेश होने जा रहा है, और इस बिल में एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसमें एक मरतबा फिर से जो तरमीम है वो की जाएगी, और हो सकता है कि अब तो 3 जजेस हैं और ये तरमीम कर दी जाए कि इसको जो है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल किया जाए, क्योंकि अभी जो जजेस हैं
इनसे तो हुकूमत का वैसे ही जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को तो कहते हैं जी कि ये हो ही ना, सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफ़े दे दें, तो उस जजिस कमेटी में कैसे इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए जी अपने जजिस लाने के लिए एक मरतबा फिर से जो तरमीम है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं वाज़े करता चलूँ कि जो सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए तरमीम की गई थी उसको ही अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो तरमीम अगर की गई तो ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इसके ऊपर फिर तो बैठेगा ही बैठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये ऑलरेडी कह चुके हैं बात। अच्छा, अब जो दूसरा मामला किया जा रहा है वो जजिस की तादाद को 25 किया जा रही है, यानी कि 8 मजीद जजिस बढ़ाए जा रहे हैं। 8 जजिस बढ़ाने का मकसद क्या है कि चीफ जस्टिस अफरीदी साहब की पावर को मजीद कम किया जाए, अपने मर्जी के जजिस लगा दिए जाएँ और उन्हीं के ज़रिए जो केसेस हैं उनके सामने हों और आइनी बेंचेस हों और अपने जो मामलात हैं वो हम सीधे रखें। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उन जजिस को तैनात कौन करेगा, उन जजिस के नाम कौन देगा। तो नाम देंगे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। तो हुकूमत एक गलती कर बैठी है और उसके ऊपर मज़ीद जो गलतियां हैं वो करी जा रही है और एक नया पंगा वो ले रही है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से। लेकिन इस मरतबा वो गलती ये कर रहे हैं कि ये जो अदालत है, इस अदालत में अब काजी फाइज ईसा नहीं, हाँ उनकी कुछ जो बाकियात हैं बड़ी मामूली तादाद में वो हैं, लेकिन बाकी जो जजेस हैं वो खड़े हो गए हैं अपने चीफ जस्टिस के साथ। ट्राई का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।